राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरे को चार सवाल पूछने थे आपसे। चार? हाँ बोलो। पहला मेरा सवाल ये था कि कहते हैं कि भगवान की मर्जी से हर चीज़ होती है धरती पर। भगवान की मर्जी से ही सब चीज़ होते हैं। अच्छे काम, जो भी हम अच्छे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, सब भगवान की मर्जी है। भगवान की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो मुझे डाउट ये लगता है कि हमें फिर धरती पर आए क्यों हैं? तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें नरक में जाने के लिए धरती पर भेजा है क्या? क्योंकि जो भी हम काम करेंगे तो उसका तो जिम्मेदार भगवान ही है। तो इसका उसकी जिम्मेदार भगवान, आप जिम्मेदार नहीं है। नहीं, भगवान की मर्जी से ही तो सब कुछ हो रहा है ना। तो फिर हम जो कर रहे हैं तो उसमें भगवान की मर्जी तो है ही ना। अच्छा एक काम करो, आग में कूद जाओ। उसमें भी मुझे लगेगा कि भगवान की मर्जी होगी। मैं आप कूदोगे? नहीं, अपनी मर्जी से तो खैर नहीं कूदेंगे। हम कहेंगे आग में कूद जाओ, कूद जाओगे? नहीं, हाँ ऐसे, या ना? ऐसे तो कोई भी नहीं कूदेगा। नहीं कूदेगा ना? नहीं। तो जब हमारे कहने से आप आग में नहीं कूदे, तो भगवान ने कहा था कि तुम चोरी करो, भगवान ने कहा था कि तुम किसी के साथ बलात्कार करो, भगवान ने कहा था कि तुम झूठ बोलो। जब हमारा कहना आप नहीं मान रहे हैं, हम कह रहे हैं आगे में कूद जाओ, आप नहीं कूदेंगे, तो फिर भगवान ने ये थोड़ी कहा कि तुम चोरी करो, तुम गलत करो। भाई ये सब आपने अपनी मर्जी से किया है, आपने इस कार्य को किया गलत कार्य। और जब आपने किया गलत काम, भगवान ने हाथ पकड़ के तो चोरी करवाई नहीं थी, भगवान ने हाथ पकड़ के तो झूठ बुलवाया नहीं था मुंह में उंगली डाल के। जो किया है आपने किया है, आपके पास पता था ना, आपको पता है ना। मैंने बोला आग में कूद जाओ, आप नहीं कूदे क्योंकि आपको पता है कि क्या सही है और क्या सही है क्या गलत है। जब आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो फिर जो काम किया वो भी पता था कि क्या सही है, पर उसके जिम्मेदार भगवान क्यों? आप खुद क्यों नहीं? भगवान पता है ना आपको कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ बिल्कुल, है ना? बिल्कुल पता है। यदि मैं बोला कि आग में कूद जाओ और आप कूद जाते, तो मेरे को लगता कि भाई इसे तो पता ही नहीं था कि क्या गलत है। लेकिन आपको तो पता नहीं, हम नहीं कूदेंगे, तो आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो फिर जब आप चोरी करेंगे, गलत काम करेंगे, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली माता आएंगी सिर काट के ले जाएगी। जो भी हम कर रहे हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। पहले ये बताओ, झूठ बोलना पाप है ये पता था कि नहीं? बिल्कुल पता था। पता था, तो फिर क्यों बोला? और बोला है आपने तो भोगेंगे आप, भगवान थोड़ी दोषी हैं। दूसरा सवाल मेरा यह है, पहले ये बताओ संतुष्ट हुए? बेटा हर चीज के जिम्मेदार भगवान नहीं, भगवान हमें बुद्धि देकर भेजते हैं, कुछ निर्णय हमें लेने होते हैं। भगवान थोड़ी कहते हैं कि तुम गलत काम करो। तुम क्यों करो? तुम्हारे पास अक्ल है कि नहीं? गाड़ी चला रहे हो तो ब्रेक है ना आपके पास, तो ब्रेक भी और एक्सीलेटर भी है। कब क्या दबाना है वो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि आपके लिए क्या। हर चीज भगवान ने स्वतंत्र कर दिया है। कुछ चीजों में भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये सत्य है। लेकिन कुछ चीजों में आप स्वतंत्र हैं, कुछ डिसीजन लेने में आप अपने हिसाब से लो क्या सही है क्या। अब आप शराब पी रहे हैं तो भगवान ने थोड़ी पकड़ाई तुम्हें शराब कि पियो। भगवान ने तो दूध भी दिया, भैया दूध पी ले, लस्सी पी ले, छाछ पी ले, अमृत पी ले, गन्ने का रस पी, लेकिन नहीं आपको तो शराब पीनी। तो अब जब शराब पियोगे आप अपनी मर्जी से, तो भाई जिम्मेदार भी आप होंगे, भगवान थोड़ी पिला रहे हैं। भगवान ने तो सब बना दी, भगवान ने तो नीम कड़वी बना दी, गन्ना मीठा बना दिया कि भैया जहां तुम्हें मीठे की जरूरत पड़े मीठा खा लेना, जहां कड़वी की जरूरत पड़े कड़वा खा लेना। भगवान ने तो गुड़ भी बना दिया और तुम्हें मिर्ची भी बनाई, मिर्ची मिर्ची तीखी होती है, भाई तुम्हें तुम्हारे स्वाद के हिसाब से बना दिया। इलायची में सुगंध भर दी और लौंग में भर दी बढ़िया कि लौंग ये काम करेगी, इलायची ठंडी है लौंग गर्म है, सब बना दिया। अब उसका उपयोग आपको करना है। ईश्वर ने सब बनाया है, ईश्वर ने नहीं कहा कि नहीं जी तुम ये नहीं करो ये करो। भगवान ने कहा सत बोलो झूठ मत बोलो, सही राह पर चलो बुरे पे मत चलो। अब चल रहे हो बुरे पे तो भोगोगे आप, भगवान जिम्मेदार नहीं है। आगे बोलो। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि एक गृहस्थ भक्ति करे और एक सन्यासी भक्ति करे, दोनों में से किसको ज्यादा पुण्य मिलेगा और क्यों? गृहस्थ को। गृहस्थ में रह करके भगवान के भजन करने का ज्यादा फल है, सन्यासी का भी फल है, संत करे भजन उसका भी फल है। पर गृहस्थ में रह करके देखो, सन्यासी संत के कोई काम नहीं, केवल भगवान का नाम जपना, तो वो अपना जप रहा उसे पुण्य मिलेगा, वो अपने काम कर रहे हैं संत जन। लेकिन हम गृहस्थी में हजार काम होती हैं, गृहस्थी हजार झंझट होते हैं गृहस्थी में, पर हजार झंझटों में रहकर भी हम जरा भगवान के लिए टाइम निकालें, भगवान इससे भी खुश हो जाते हैं। भाई बहुत व्यस्त है, बहुत काम है, फिर भी हमारे लिए समय निकालता। तो वो आपकी सन्यासी 10 घंटा माला जपे और तुम 10 मिनट जप लो, तो तुम्हारा और सन्यासी का एक बराबर है। अच्छा, मुझे गृहस्थ में हो कर तो रहे हो। अच्छा, मुझे भी लगा था गृहस्थ को ज्यादा पुण्य मिलेगा, लेकिन इसमें मुझे कंफ्यूजन ये है कि पुण्य ज्यादा कम नहीं। सन्यासी यदि सही है तो वो अपनी जगह सबसे श्रेष्ठ है, सन्यासी ठीक है अपनी जगह सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन गृहस्थी भी श्रेष्ठ है।
गृहस्थी कम नहीं है, गृहस्थी से सन्यासियों की सेवा होती है। गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जो बाकी के 3 आश्रमों की सेवा करता है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास। गृहस्थी ना होगा तो सन्यासी ना होगा, गृहस्थी से सन्यासी है। ब्रह्मचर्य, संन्यास और वानप्रस्थ, वानप्रस्थ। 4 आश्रम होते हैं ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ठीक है, मुझे इसमें कंफ्यूजन ये थी, जो गृहस्थ में रहेगा वो तो उसको तो लालच भी रहेगा, मोह भी रहेगा, परिवार का पैसा कमाने का लालच भी रहेगा, और कभी कभी गुस्सा भी आएगा। इसलिए तो कहते हैं लालच, कथाओं में यही तो समझाते हैं, गृहस्थी में रहना बुरा नहीं है, रहो, पत्नी पति बेटा बे, हम तो रोज यही समझाते हैं कि सब में रहो, सारे काम करो, लेकिन मन भगवान में लगा के रखो, यही खूब समझाते हैं। और बोलो। तीसरा प्रश्न मेरा ये था कि भगवत गीता में ये लिखा हुआ है कि आत्मा को आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। ठीक है, बिल्कुल। तो हमें फिर नरक की यात्राओं से क्यों डराया जाता है? मतलब अरे डराया नहीं जाता, होते हैं नरक, डराया बस नहीं। जब तो बताया टेलर है, नरक देखना हो तो मैं भी दिखा सकता हूँ। क्योंकि गीता पढ़ के तो फिर हमें ये लग जाएगा ना आत्मा को कुछ होना ही नहीं है। नहीं तो आत्मा को थोड़ी कुछ होगा, आप नरक जाओगे तो आत्मा को थोड़ी कुछ होगा। भौतिक शरीर तो यहीं रह जाएगा ना। अभी आपको दूसरा शरीर दे दूंगा, मैं अभी आपको दे दूं, आपको दूसरा शरीर दे दूं आपको, हाँ या ना? मैं समझा नहीं। अभी समझाता हूँ। आपके पास कितने शरीर हैं? एक ही शरीर है। बस गलती यही, आपके पास 3 शरीर हैं, जिसमें एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर, एक स्थूल शरीर। कारण शरीर पे आप ना जाओ, क्योंकि वो समझना पाना वैसे आपके बस का नहीं है। आपको 2 शरीरों को मैं बात करता हूँ। आप सोते हो तो सपना देखते हो कभी? हाँ, देखते हैं। सपने में आप हरिद्वार, अयोध्या जी, काशी, फला 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 गए कि नहीं? सब जगह जाते हैं। जाते हो? तो आप तो बिस्तर में सोए थे, फिर ये फलानी जगह घूम कौन रहा है? कौन था ये? आपका नाम क्या है? धीरज। धीरज तो बिस्तर पे सोया था। फिर ये सपना देखने कौन चला गया? कौन देख रहा है नदी? कौन देख रहा है समुद्र? कौन देख रहा, कौन बात कर रहा है लोगों से? तुम्हें याद भी है कि आज मैंने सपने में उनको देखा। तो कौन था? धीरज तो सो रहा था, फिर कौन देख रहा था? कौन था वो? बताओ कौन था वो? पता नहीं। हाँ, उसी को पता लगाना है। जो धीरज बिस्तर पर सो रहा था, वो धीरज तो चिता पे जाके जल जाएगा, उसे कहेंगे स्थूल शरीर। चिता पे जल जाओगे, लेकिन जिस शरीर से स्वप्न को देखा था वो शरीर चिता पे ना जलेगा। वही शरीर आत्मा निकल के उस शरीर में प्रवेश करेगी, और वही शरीर सुख दुख का भोक्ता बनेगा, वही भोगेगा, वही नरक जाएगा, वही स्वर्ग जाएगा। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। समझ में? हाँ हाँ बोलो। गुरुजी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार है। मतलब हमें पता है ये गलत है, माइक पास में हल। हमें पता है कि ये गलत है, फिर भी हम लोग अपने आप को इतना कंट्रोल नहीं कर पाते, और हम उसी दिशा पे चले जाते हैं, भक्ति भी करते हैं, बट फिर भी पूरा उसको छोड़ नहीं पाते। गलत है ऐसा आपको किसने कहा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ये सब गलत है, किसने कहा आपको? गलत होता तो भगवान बनाते ना। काम गलत होता तो फिर ध्रुव और प्रहलाद कैसे पैदा हो जाते हैं? काम गलत होता तो ध्रुव प्रहलाद कैसे पैदा हो जाते? काम गलत नहीं है। काम जो जरूरत से ज्यादा पत्नी के साथ रह करके, संयम के साथ रह करके, संयमी बन के पत्नी के साथ यदि काम का प्रयोग किया जाए तो वो अच्छा है। आपकी पत्नी और पति होते हुए भी आप संसार को ताक झांक करें, वो काम गलत है। क्रोध किसने कहा कि गलत है? भीष्म पितामह ने क्रोध किया होता दुशासन पर, दुर्योधन पर, जब द्रौपदी की चीर हरण हो रहा था, क्रोध किया होता तो उस क्रोध से महाभारत टल जाता। नहीं किया तो महाभारत हुआ। क्रोध गलत नहीं था, सही जगह पर क्रोध का प्रयोग करने से उस क्रोध के परिणाम सही होते हैं। जैसे जटायु ने क्रोध किया रावण पर, क्यों रे, कहां सीता मैया को लेकर जा रहा, मेरे से पहले लड़, मर गए जटायु, पंख कट गए, विषय अलग है, लेकिन क्रोध करके झपट्टा मारा, प्रयास किया। तो आपके सामने कोई बहन बेटी का अपमान हो रहा है तो आप क्रोध करके झपट्टा मारिए, वो क्रोध बिल्कुल सही है, क्रोध सही है। हमने काम को बताया कि वो भी यदि ध्रुव प्रहलाद जैसों को पैदा करने के लिए काम है तो वो काम सही है, क्योंकि उसी काम से ध्रुव प्रहलाद, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रैदास, मीरा, रसखान सब उसी काम से पैदा हुए हैं। तो काम तब सही है जब वो भगवान के भक्त को जन्म देने वाला बन जाए। इसलिए कहते जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। तो काम भी सही है यदि सही प्रयोग है, क्रोध भी सही है यदि सही प्रयोग है। भीष्म पितामह ने क्रोध किया होता तो महाभारत नहीं होता। काम, क्रोध, लोभ, लोभ ना, लोभ होना बहुत अच्छी बात है। अरे लोभ था आप लोगों को, फिर भी आप में से कुछ लोगों ने बिहारी जी को तो देख चुके थे, फिर भी लोभ था, चलो दूसरी बार फिर मिल के आते हैं, फिर दर्शन करके आते हैं। वृंदावन आने का लोभ ही तो आपको लेकर आया। ये लोभ अच्छा है, कथा सुनने का लोभ हो, भगवान के दर्शन करने का लोभ हो, सेवा करने का लोभ हो, मैं और सेवा करूं, दान करने का लोभ हो, भलाई करने का लोभ हो, प्यासे को पानी पिलाने का लोभ हो, मैं एक बार माओ के पांव दबा दूं,
अरे एक बार दबा चुका नहीं, मुझे रोज लगता है कि ये हाथ रोज सेवा में जाए, रोज से लोभ है, सेवा का लोभ हो और ज्यादा और अच्छा, सेवा का लोभ अच्छा है, लोभ तब गलत है बस मैं ही धन्ना सेठ बन जाऊं, सबका लूट लूं, तुम्हारे जेब से तुम्हारी गर्दन काट लूं, तुम्हारा मर्डर करके भी ले लूं, तुम्हारा चोरी भी कर लूं, ये जो लोभ है, भाई का भी हड़प लूं, उस पड़ोसी का भी हड़प लूं, सबका हड़प लूं, ये लोभ गलत है। दुर्योधन का लोभ था कि मैं पांडवों की संपत्ति हड़प लूं और धन्ना सेठ हो जाऊं, धन्ना सेठ के चक्कर में सर्वनाश हो गया। ना वो धन्ना सेठ बन पाया, ना उसका बाप बन पाया, ना उसकी औलाद बन पाई, है ना, तो नाश हो गया। इसलिए लोभ अच्छा है, पर अच्छी चीजों का लोभ है ना, मुझे सेवा का लोभ है, अच्छी चीज। हनुमान जी बोलते हैं मैं राम जी के पांव दबाने का लोभ, राम जी की सेवा का लोभ। तो काम क्रोध लोभ, सही एंगल से देखोगे तो सही है कि नहीं, काम क्रोध लोभ। अब तीसरा क्या था, मोह। मोह, मोह कहाँ गलत है, मोह बेटे से ना हो, पत्नी से ना हो, पति से ना हो, लेकिन परमात्मा से तो मोह होना चाहिए कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई कृष्ण मेरे हैं, ये मोह ही, मुझे कृष्ण से इतना मोह, मुझे वृंदावन से इतना मोह, मुझे भागवत जी से इतना मोह। मैं रोज भागवत जी सुनाता हूं आपको, क्यों, मोह है मुझे। मैं भागवत नहीं सुनाऊं तो बीमार पड़ जाऊं। मैं रोज प्रश्नोत्तरी सुनाता हूं, मैं आपसे प्रश्नोत्तरी बीच में रोज करता हूं, बताइए, मैं आपसे कोई पैसे थोड़ी लेता हूं, लेकिन मुझे इस बात का मोह है कि मैं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपकी उत्तर देकर सेवा कर पाऊंगा, मुझे सेवा कर पाऊंगा आपकी, ये भी मेरा मोह है। ठीक है, होगा किसी को मोह, लेकिन फिर भी भगवान से मोह होना चाहिए, अपने कर्म से मोह होना चाहिए। तो काम क्रोध लोभ मोह लोभ अहंकार। अभिमान, अब पांचवा अहंकार बचा। अभिमान होना अच्छी बात है, पर किसका, हनुमान जी ने अभिमान किया। हनुमान जी की एक बात सुनाता हूं, बोलो, राम दूत मैं किसका दूत हूं, हाँ मैं राम का दूत हूं। तू बाल विवाह का नहीं कर सकता रावण मेरा, मैं राम का दूत हूं। अभिमान हो इस बात का कि मैं प्रभु का हूं, मैं भगवान का हूं। अभिमान इस बात का ना हो कि मैं पैसे वाला हूं, मैं धनवान हूं, मैं नहीं, पैसे का क्या, पैसे तो वाले सब मर गए, सब खत्म हो गए, पैसा वाला नहीं, नाम वाला नहीं, पद का अभिमान, प्रतिष्ठा का नहीं, सब मुट्ठी भर राख बन के उड़ते फिरेंगे। इसलिए अभिमान पैसे का नहीं, पद, सत्ता, सत्ता, बोलो सत्ता, सत्ता, सुंदरता सुंदरता और संपत्ति, संपत्ति। इनका अभिमान ना करो, क्योंकि ये चलायमान है, ये आज हैं कल रहेंगे, इसका ठिकाना नहीं। और आदमी इन्हीं का अभिमान करता है, जबकि अभिमान इसका होना चाहिए कि मैं राम का दूत हूं, मैं राम का दास हूं। ये अनिरुद्ध कौन है, मुझे अभिमान है इस बात का कि मेरे बिहारी जी ने मुझे अपने चरणों में वृंदावन में जगह दे रखी है। मुझे अभिमान है, घमंड इस बात का कि मुझे राधा रानी ने स्वीकार कर रखा है। तो घमंड इस बात का हो कि प्रभु ने मुझे स्वीकार किया, मैं दास हूं उनका, मैं दास हूं प्रभु का, मैं सेवक हूं। इस बात का अभिमान हनुमान जी को था। राम दूत मैं राम का दूत हूं, मां मैं राम का दूत, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हाँ, और बोलो। गुरुजी, हनुमान जी से याद आया, जैसे हनुमान चालीसा पहले पढ़ते हैं। 5 प्रश्नों के उत्तर हो गए, पांचों में, चलो satisfied। संतुष्ट हैं जी। चलो फिर आगे। हनुमान जी का जैसे पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, वो पढ़ते पढ़ते बीच में रह जाती है और कभी राधा रानी करने लग जाते हैं, फिर दोबारा शुरू करते हैं, मन इधर उधर चला जाता है, कभी किसी की तरफ, कभी होता किसी है की तरफ। बेटे, शुरुआत में ऐसा होता है, चलने दो, जैसा हो रहा अभी ठीक चल रहा, चलने दो, धीरे धीरे वो एक देखो, आप सुई उठाओ और धागा डालो, तो एक बार में धागा ना नहीं, थोड़ा सा धागे को ना फिर वो ऐसे लगा के पानी और उसको नौक बनानी पड़ती है, फिर दूसरी बार में ही जाता है। तो मन है नहीं लगता, कोई बात नहीं, थोड़ा और मुरेरो उसको, मन को, है ना। धागे को क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके पानी लगा के मुरेरते हैं ना, ऐसे मन को जरा मुरेरो, भगवान में जाए लगे, ऐसे मुरेरना पड़ेगा थोड़ा। और जैसे हनुमान जी ने सूर्य भगवान को निगल लिया था जब वो बचपन में थे, तो उनको गुस्सा नहीं आया क्या सूर्य भगवान को, उनका मतलब। अब आपको कोई खा जाए तो गुस्सा करोगे भी तो होगा क्या। तो जैसे बाद में भी कुछ नहीं हुआ, उनकी कोई दुश्मनी या कुछ? नहीं, दुश्मनी वगैरह नहीं, पर हनुमान जी ने गुरु बनाया उनको, हनुमान जी ने सूर्य भगवान को क्या बनाया, और गुरु बना लिया। तो फिर गुरु जब बन गए तो चेले का अपराध खत्म, चेले पर कृपा हो गई, वही मेरा चेला है, भगवान रिश्ता बन गया ना फिर। और गुरुजी, जैसे जो हमारा पास्ट निकल गया वो तो गया, अब जो फ्यूचर है वो पता नहीं, बट फिर भी हम आज पूरा टेंशन में रहते हैं कि कल क्या होगा क्या होगा। काहे टेंशन में रहना, वही वो कैसे ठीक होगा? वो सत्संग से ठीक होगा। भगवान पे विश्वास करो, कल की छोड़ो बातें, कल क्या होगा, जो होगा सब ठीक होगा। आज वर्तमान में हंसो, अभी मुस्कुराओ, अभी खुश रहो, कल जो होगा कल देखेंगे, कल की फिक्र नहीं करना, है ना। राधे राधे, गौरी गोपाल भगवान की जय। वो राधे राधे प्रभु जी, प्रणाम, दंडवंत प्रणाम। मैं जम्मू से हूँ। प्रभु जी, मेरा एक सवाल है
कि कलयुग में बहुत ज्यादा भक्ति हो रही है। नो डाउट कि लोग बहुत भक्ति कर रहे हैं, बहुत श्रद्धा है परमेश्वर के प्रति। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि दो शब्द हैं, गति और सदगति। वैकुंठगामी होना, मुक्ति को प्राप्त करना, मुक्त अवस्था में जाना। तो प्रभु इसके लिए आप समझाइए कि गति और सदगति क्या है और हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे विरक्त हो सकते हैं, कैसे परमेश्वर की तरफ जा सकते हैं। भाई स्वर्ग चला गया कोई मर के तो लोग कहते हैं बढ़िया गति हो गई। बढ़िया गति मतलब बढ़िया जगह चला गया, गति हो गई मतलब कोई शिव लोक चला गया, कोई स्वर्ग लोक चला गया, कोई फला लोक चला गया, मतलब सदगति हो गई, गति हो गई। सदगति थोड़ा और वीआईपी लोक मिल गया, उससे और बढ़िया। लेकिन एक होती है बाद में अंतिम मुक्ति, जैसे मोक्ष। मोक्ष, ये मोक्ष जो है, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े साधक तो मोक्ष भी नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्माण, निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद। हे प्रभु, मैं जिस योनि में जहां जन्म लूं, प्रभु के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, बस वो प्रेम चाहते हैं। और जो गोपियों की तरह, भरत जी की तरह प्रेम कर लेता है, वो फिर मोक्ष से भी ऊपर उठ जाता है। उसके लिए मोक्ष वोक्ष कुछ मायने नहीं रखता, मोक्ष उसकी मुट्ठी में है। इसलिए प्रेम, भगवत प्रेम जो है समर्पण। भरत जी का क्या था? समर्पण। गोपियों का क्या था? मैं सौंप रहा हूं अपने। हे प्रभु आप जानो, मारो तारो मर्जी आपकी। समर्पण, जहां भक्त का समर्पण होता है, हे प्रभु मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं, अब जैसी मर्जी आपकी। सुदामा का क्या था? समर्पण था। सुदामा ने सारी जिंदगी गरीबी में गुजारी, लेकिन समर्पण देखिए कि भगवान से इतना प्रेम था, भगवान के अतिरिक्त कभी किसी से कुछ मांगा हो? भिक्षा मांगते थे तो उनका धर्म था, भिक्षा 5 घर की भिक्षा मांगते थे, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। बड़े बड़े लोगों ने कहा कि तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, चलो फला फला राजा के सामने उसका गुणगान करो, उस राजा ने प्रसन्न होकर तुम्हें धन देगा। बोले मैं कृष्ण के सिवा किसी का गुणगान नहीं करूंगा, कृष्ण के चरणों के सिवा किसी में समर्पण नहीं करूंगा। तो भगवान में समर्पण सुदामा का था, तो भगवान ने सब कुछ दिया, उन्हें कौन सी फिर गति और मुक्ति की जरूरत पड़ी? फिर क्या नहीं मिला? तो जो भगवान को पा लेता है ना, तो मोक्ष मोक्ष बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है मोक्ष मोक्ष पाना, हल्का है सब। ना गति, ना सदगति, ना मोक्ष, सब हल्की चीजें हैं। भगवान से प्रेम करो, ये सब आपके पीछे पीछे डोलेंगी। मोक्ष धाम कहेगा, यदि हमें भगवत प्रेम में पड़ गया, भगवत प्रेम आ गया मेरे भीतर, तो मोक्ष पीछे डोलेगा कि चलो वहां चलो हमारे धाम में। स्वर्ग वगैरह हमारे पीछे डोलेंगे, चलो भैया आप थोड़ा वहां चल के चरण रख दो, स्वर्ग पवित्र हो जाएगा। भगवत प्रेमी जहां जिस धाम में पांव रख देता है, वो धाम, वो लोक पवित्र कर देता है। ये भक्त की महिमा। प्रभु जी मैं जम्मू से हूँ, वहाँ ऑलमोस्ट मैंने देखा है, जिस एरिया से मैं हूँ उस एरिया से हूँ प्रभु, वहाँ पे क्या है कि कहते हैं कि इनके घर में हत्या आ गई, जैसे उनका कोई पूर्वज मर गया, तो फिर वो किसी को बुला लेते हैं, जैसे कोई जादू टोना जो भी होता है, वो घर घर में हत्या रखवा देते हैं, फिर उनका ही पूजन शुरू हो जाता है, तो भक्ति एक साइड पे छूट जाती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मीडिया के माध्यम से उन लोगों का ये अंधेरा दूर कीजिए, उनको ये बताइए कि सत्य मार्ग क्या है। प्रभु हनुमान चालीसा में लिखा है, और देवता चित्त न धरहि, और किसी को भी चित्त पर रखने की जरूरत नहीं है। जो भगवान की शरण में है तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, वहां आएगा ही नहीं कुछ। जो भगवान के आश्रित हैं उनके जीवन में भूत प्रेत की बाधा आई नहीं। जो भगवान से जुड़ा है, मैं बचपन में अपनी घटना सुना दूं। एक बार क्या हुआ कि मैं एक कथा सुनाने गया एक गांव, तो वो वहां पर ना बहुत टोना टोटका कोई मंत्र वंत्र चलता था। तो मैं भागवत सुना रहा था, तो सामने एक लड़का बैठा, वो मेरे पे कोई मंत्र का प्रभाव कर रहा था, वो मेरे पे मंत्र पढ़ रहा था अपने। तो मेरे पे तो मंत्र पढ़ा, उसके सामने एक लड़की बैठी थी, तो मंत्र पढ़ तो रहा था मेरे पर, मेरे पे काम नहीं किया, उस लड़की पे काम कर गया। इसका मतलब क्या हुआ? बाद में मेरा लड़का मेरे से बताया कि महाराज जी क्षमा कीजिएगा, मैं कुछ मंत्र जानता हूँ, तो मैंने आप पर प्रयोग किया था पर आप पर नहीं हुआ। हमने कहा कैसे होगा? जो भगवान की शरण में होते हैं, कोई संसार का मंत्र तंत्र पर प्रयोग नहीं हो सकता। भगवान के नाम पर विश्वास करिए, केवल श्रीमन नारायण कोई जपने लग जाए, केवल कृष्ण कृष्ण श्रद्धा से जपने लग जाए, उस पर कोई तंत्र मंत्र टोना टोट का काम नहीं करेगा। करके देख लो आप। और ये सब तंत्र मंत्र वहां काम करते हैं जहां लोगों की आस्था भगवान पर नहीं है, भूतों पर आस्था है, तो भूत बोले आजा। इसलिए कहा ना, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाश है रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो भगवान की शरण में रहो, एक भगवान की, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास। राधे राधे प्रभु जी, राधे राधे, थैंक यू। श्रीमान नारायण गुरु जी।
गुरुजी मेरा प्रश्न है कि मैं पूजा भी करती हूँ, फिर भी मेरा मन अंदर से ऐसे गड़बड़ाहट जैसे लगते है, कोई चीज मैं सुनती हूँ तो लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे गुरुजी पूरा शरीर थरथराने लगते हैं, आंसू गिरने लगते हैं। क्यों? अब आप बताइए गुरुजी। तो अच्छा है, गिरने दो आंसू। भगवान के प्रेम में यदि गिर रहे हैं तो अच्छे हैं आंसू। मैं खुशी भी सुनती हूँ तो ऐसे ही होती है, गम भी सुनती हूँ तो ऐसे ही होते है तो गुरुजी। अच्छा है ना, खुश रहो। भगवान के भक्त को खुशी के भी आंसू होते हैं और दुख के भी। भगवान नहीं मिले इस बात का दुख, कब मिलोगे प्रभु इस बात की चिंता। गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न था कि एक मेरा हमसे छोटा भाई है, वो भक्ति में बहुत नील रहता है गुरुजी। वो है। भागवत गीता भी पढ़ता है, लेकिन वो पढ़ाई करता है, उसमें उसको कोई ऐसा नहीं, कोई चीज याद नहीं हो पाती है, या वो कोई चीज याद करे अगला याद करे पिछले भूल जाता है। ऐसे क्यों होते गुरुजी उसके साथ? उसको बोलो कि पढ़ाई भी करे, भगवान की भक्ति जरूरी है, पर जो कर्म है वो भी करना जरूरी है। कोई संत होगा उस रूप में तो उसका मन केवल भगवान में ही लग रहा है। संत ही कोई आपके घर में आपके भाई के रूप में प्रकट हो गया है, ऐसा भी तो हो सकता है। गुरुजी वो बहुत पूजा पाठ करता है, लेकिन हाँ, तो फिर कोई संत है, उसको जो कर रहा बढ़िया पूजा पाठ, थोड़ा पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी बात है, पर उसके कर्म को करने दो उसको। गुरुजी मेरे पापा बहुत दारू पीते, उससे वो चिंतित रहते हैं। कहाँ पापा आपके? पापा नहीं आए गुरुजी, वो बोलते मैं नहीं जाऊंगी, मम्मी आई है साथ में। पापा को लाते तो हम समझाते हैं। पापा बोलते मैं नहीं जाऊंगी, उतना दूर मैं पापा ऐसा बोलते मैं नहीं जाऊंगी, पापा कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। वो गुरुजी नौकरी करते थे, वो दारू की वजह से नौकरी भी छोड़ दिए। तो ले आना, हम समझाएंगे। उससे मम्मी बहुत चिंतित रहती है। तो उनको जब पैसे नहीं मिलेंगे तो पिएंगे नहीं, पैसे मत दिलाओ उनको। गुरुजी वो पैसे, वो जॉब करते तो उनके पास तो पैसे रहेंगे ही ना। आप जॉब छोड़ दिया, अब नहीं रहता है तो अब नहीं पीते। अब नहीं लेकिन पीते? पीते कभी कभी कहीं से किसी का गाड़ी चला लेते हैं या कुछ करके पी लेते हैं, लेकिन वो पी लेते हैं। अब कम पीते लेकिन पी तो लेते हैं। हम लोग प्यार से पुचकार के अगली बार ले आना बस हमारे पास, घर बिल्कुल में ठीक पूरा करके क्लेश करते भेजेंगे। हैं गुरुजी। मैं हम लोग पूरे फैमिली चिंतित रहते हैं। अब भगवान पे छोड़ दो। भगवान जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। छोड़। राधे राधे महाराज जी, राधे, कोटि कोटि नमन करता हूँ महाराज जी। खुश रहिए। बहुत हम पर कृपा है महाराज जी, आपका सत्संग साल भर से सुन रहा हूँ मैं। प्रसन्न रहिए। वो आप मांस मछली पहले खाता था, सब अब छोड़ दिए महाराज जी, और डेली हनुमान जी के पाठ करते हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें आता है महाराज जी कि मैं पाठ करता हूँ तो सिया राम जी का हमको प्रेम ज्यादा हो रहा है, तो लगता है कि गलत नहीं ना हो रहा है कोई? अरे क्या गलत हो रहा? सिया राम अच्छे तो हैं। हनुमान जी क्रोधित ऐसा नहीं ना होंगे? हनुमान जी पर प्रेम नहीं आता है? सिया अरे राम जी का हनुमान जी के हृदय में बैठे हैं सिया राम। अच्छा। राम जी की उपासना कर लो तो हनुमान जी खुश। राम दोबारे तुम रखवारे। मन कभी कभी अशांत हो जाता है गुरु जी। नहीं, अशांत मत करो। ठीक है गुरु जी, राधे राधे। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा, इस तरह माइक ले आना। हाँ बेटा बोलो। हम छिंदवाड़ा से आए हैं, बहुत दिन से आपके दर्शन के लिए सोच रहे थे हम लोग, मगर आज हमारा आए हैं हम लोग। खुश मेरा रहो। ये प्रश्न है गुरुजी कि सब लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा तुम इतनी ज्यादा क्यों करती हो, कहते हैं, मुझे ऐसे बोलते हैं सब लोग। तो बोलने दो। तो पंडित जी लोग मजाक भी क्यों उड़ाते हैं? उड़ाने तो मीराबाई का भी तो खूब मजाक उड़ाया था। अच्छा, भक्तों का ही गुरुजी, मजाक मेरा उड़ाया एक जाएगा। प्रश्न है, मेरा भाई में से छोटा है शराबियों का कोई मजाक नहीं उड़ाता। जी उल्टे गुरुजी। काम करने, गुटखा खाने, तंबाकू खाने वालों का कोई मजाक नहीं उड़ाता। भक्तों की उड़ाते। गुरुजी एक और प्रश्न है, मेरा भाई में से छोटा है, वो पूजा पाठ तो करता है मगर वो बहुत गुस्सा करता है। कथा सुनवाना ठीक होगा बेटा। सर गुरुजी ले मगर आता नहीं है ना, वो उसको कैसे लाएं आप बताइए। आएगा। लो, यहाँ ले आओ। जी राधे राधे। जी मैं जम्मू से आई हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि मुझे ये बताओ कि भक्ति क्या है और हमें अपने डेली यूज में कैसे करनी चाहिए? सेवा ही भक्ति है। जहाँ हो आप, डॉक्टर हो तो मरीजों की सेवा करो, बिजनेसमैन हो तो आप जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से सेवा के भाव से करो। ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। माता बेटा हो तो माँ बाप की सेवा करो, पत्नी हो तो पति की सेवा करो। समाज की सेवा हर भाव, समाज की सेवा भगवान के भाव से करना चाहिए। किस रूप में? ये भगवान है और हम भगवान की सेवा, ये सेवा ही भक्ति है। ठीक, राधे राधे। खड़े हो जाओ।